जाट, देशभक्ति मेरे अंदर। मैंने मिलिट्री का फॉर्म भरा फौज के लिए। अब मैं गया इंटरव्यू देने, तो वो अधिकारी बोला कितने साल को है? मैंने कहा 50 साल को हूं। बोले शर्म नहीं आती है? 50 साल का हो गए और तू मिलिट्री का फॉर्म भर रहा है फौज का। मैंने कहा शर्म तो तुझे नहीं आती है? बोला क्यों? मैंने कहा जब मैं 18 साल का था तब से फॉर्म भर रहा हूं लगातार। अब तू ना ले रहा तो शर्म तो आनी चाहिए। अब वो अधिकारी बोला लेकिन एक बात तो था, इंटरव्यू तो कल का है और तू आज क्यों आ गया? मैंने कहा आज तुझे ये बताने आया हूं, अब तू मेरे भरोसे मत रहियो, तब और ले लियो। बोला लगता है तू जाट है। मैंने कहा मैं जाट हूं। तो बोला था फिर कोई ऐसा काम कर, वीरता का युद्ध हो रहा है कारगिल का, वहां जा और कुछ करके दिखा, फिर मैं तुझे ले लूंगा, भर्ती करवा दूंगा। अब उसने कारगिल के युद्ध में भेज दिया। इधर मुस्लिम रेजिमेंट पाकिस्तान का, इधर हिंदुओं का जाट रेजिमेंट। सुबह युद्ध होगा। अब जैसे जाट रेजिमेंट आया, उधर मुस्लिम रेजिमेंट में खड़ा हुआ। मैंने कहा नजरुद्दीन खान। वो खड़ा होकर बोला कौन? डिशू। फरुद्दीन खान। वो खड़ा बोला किसने पुकारा? डिशू। निशारुद्दीन खान। किसने बोला? डिशू। समारुद्दीन खान। किसने बोला? डिशू। मैंने 5 मिनट में 12 मार दिए। और मुस्लिम रेजिमेंट का जवान बोला जैसे ये हमें मार रहा नाम ले लेके, हम भी तो ऐसे ही मार सकते हैं। बोला मार। वो खड़ा हुआ, नाम लिया मेरा, सबरस मुरसानी। मैं सोच कर चटका देगा मुझे। अब नीचे झुक गया। 10 मिनट के बाद में खड़ा हुआ। मैंने कहा खड़ा होके मुझे किसने पुकारा? वो खड़ा होके बोला मैंने। डिशू। अब वो बोला भाई तुमने कमाल कर दिया, परेड हो रही है, परेड में जाओ तुम। अब वहां सैनिक खड़े, जवान परेड में लाइन लगा करके। अब मैं भी खड़ा हो गया। अब मैं बीच में खड़ा था। बोला आराम, सावधान। अब मैं जानता नहीं कि दायां पैर कौन सा बायां पैर कौन सा है। वो अधिकारी बोला सारे जवान बायां पैर उठा के खड़े होंगे, बायां पैर उठा के खड़े हो। अब मैं दायां पैर खड़ा के दायां पैर उठा लिया और सामने से अधिकारी ने देखा। बोले ये कौन सा जवान है जो दोनों पैर उठा के खड़ा हुआ है? वो दूर से देख रहा कि एक आदमी 2 टांग उठा के खड़ा है। मैंने सर में इधर आओ। मैं गया उसके पास, उसने मुझे माला पहनाई और जवानों से बोला सीखो इससे कुछ। अब बोला एक काम और रह गया अंतिम। मैंने क्या? कि खून दे के आ। मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला कैसे आए? मैंने खून देने, देश के लिए। डॉक्टर बोला पहले रक्तदान का फॉर्म भरो। मैंने रक्तदान का फॉर्म भरा। फिर डॉक्टर बोला बेड पर लेट। मैं लेट गया, खाली बोतल ली, फिर एक सिरिंज ली, फिर नली लगा करके और मुझसे बोला मैं खाना खाए जा रहा हूं, परसों आऊंगा। डॉक्टर तू परसों आवेगो और मैं मर गो तो? बोला जी बोतल भरेगी 3 महीना में, तो मैं खून है ही नहीं। अब मैंने कि मान में मर गया तो? बोला तेरे मरने का मुझे कोई गम नहीं। मैंने क्यों? कि देख तूने फॉर्म कैसा भरा है। जब मैंने फॉर्म देखा उस बेईमान डॉक्टर ने रक्तदान की जगह प्राणदान का फॉर्म भरवा लिया मुझसे।